हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों नरेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें ये तीसरा मेरा वीडियो है और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि चेंज ऑफ टेंस नरेशन में। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि नरेशन की डिफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। दूसरा वीडियो मैंने बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन, नरेशन में पर्सन चेंज का एक अहम भूमिका होता है। ठीक जैसे चेंज ऑफ पर्सन की आवश्यकता होती है नरेशन में, ठीक उसी प्रकार चेंज ऑफ टेंस की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। आप चेंज ऑफ टेंस नहीं जानिएगा तो फिर आपसे बार बार गलतियां होगी। तो आज मैं इसी सीरीज को शुरू करते हुए इस वीडियो में मैं चेंज ऑफ टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। किस प्रकार नरेशन बनाते समय टेंस के कैसे बदलाव होता है, उसी चीज को मैं समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से पेन कॉपी निकाल लीजिए ताकि कोई भी चीज आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैंने लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने चेंज ऑफ टेंस। देखिए यहाँ पर है ना, ये है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए एग्जांपल, राम सेज टू मी ही इज ए बॉय। इस प्रकार से आपको नरेशन बनाने का एग्जाम्पल तरफ मैं समझा दिया हूँ ताकि समझाने में मुझे आसानी पड़ेगी। लिख दिया हूँ, सॉरी। तो ये जो है इस प्रकार से आपको किसी भी एग्जाम में आपको नरेशन का एक देगा टाइप। ये इनडायरेक्ट है और इसे हम लोग, ये डायरेक्ट है, सॉरी ये डायरेक्ट है और इसे इनडायरेक्ट हमको बनाना है। तो वो बनाने का तरीका मैं इसके बाद वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हमको समझना है कि चेंज ऑफ टेंस क्या है। देखिए चेंज ऑफ टेंस क्या है कि लिखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। राम सेज टू मी, ये जो हो ये क्या है, ये पूरा पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है या रिपोर्टेड स्टेज कहता है। यहाँ से ये जो पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में, जैसे कि देखिए सेज है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में, अगर यहाँ पर राम विल से रहता, राम विल, जैसे यहाँ पर लिखा था राम विल से, अगर राम विल से रहता था ये फ्यूचर में हो जाता। अगर ये फ्यूचर में रहे या प्रेजेंट में रहे, पहला रूल यही कहता है कि अगर प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, देखिए यहाँ पर क्या बना, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, अगर रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो ये पार्ट है इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। गौर से ध्यान से सुनिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है फ्यूचर में रहे या प्रेजेंट टेंस में रहे, प्रेजेंट टेंस में तो क्या होता है, यहाँ पर से रहेगा, सेज रहेगा तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। यहाँ पर विल लगा रहेगा या सेल लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अगर इन दोनों पार्ट में प्रेजेंट फ्यूचर में रहे तो इसके टेंस में रिपोर्टेड स्पीच, इस वाले हिस्से जो इंवर्टेड कोमा के अंदर वाले हिस्सा हैं, इसके टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसी के अलग चीजों को समझना है। देखिए रूल नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, क्या रहे, पास्ट टेंस में रहे, तो सेड या आस्क रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न बदलाव होते हैं। मतलब बताने का मतलब ये होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आसार, देखिए ये नरेशन हो गया, नरेशन का पार्ट इसे कहते हैं हम लोग क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैंने लिखा हुआ है रेड से कि इस पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर इस पार्ट को अगर पास्ट टेंस में रहे, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, देखिए ये सेड कर देते हैं, ये पास्ट हो गया, राम सेड टू मी ये पास्ट हो गया। अगर ये पास्ट टेंस में रहता है तो इसके टेंस में क्या बदलाव होता है एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यानी ये पास्ट हो गया, देखिए यहाँ पर सेड लिखा है, कहने का मतलब पास्ट का मतलब क्या है, अगर सेड रहे, आस्क्ड रहे यहाँ पर तो वो पास्ट कहलाता है। ठीक है, अगर से रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर से रहे या सेज रहे या टेल रहे तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रेजेंट कहलाएगा, ये प्रेजेंट कहलाएगा। लेकिन अगर सेड रहेगा, आस्क यानी वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट कहलाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहता है तो इसे रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलाव होता है एक एक कर करना। देखिए वो तो फिक्स होगा कि ये पास्ट में है, तो इसमें क्या टेंस में बदलाव। देखिए पहला रूल कहता है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा जिसमें डू या डज या V5 रहता है तो वो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा सीधे तौर पर। यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा तो ये पास्ट, जैसे कि अभी देखिए ये क्या है, ही इज ए बॉय, ये वर्ब टू बी है तो यह पास्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बनाएंगे तो वाज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाज होगा, चाहे हो जाएगा ही इट्स रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पास्ट होगा यानी एट हो जाएगा, पास्ट मतलब समझ में आया।
अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए फिर से लिख देते हैं हम। अब देखिए कह रहा है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहे, यानी इस पार्ट में ये जो पार्ट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी उसमें इज एम आर लगा हो, कोई भी चीज लगा हो, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा यानी यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग रहेगा तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट यानी हैड हैव लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर है कि ही हैज प्लेड, अगर रहेगा ही हैज प्लेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट में सर, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस, हैज हैव लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट मानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हैज है अगर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में क्या होता है दोस्तों, हैज है प्लस बीन लगता है, हैज है प्लस बीन लगता है। अगर इस स्थिति में रहे तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, अर्थात हैड प्लस बीन लगाते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पर बगल में लिख दिया है कि अगर हैज हैव बीन रहेगा तो हैड हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, गौर करने वाली मुख्य बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा गौर से कि अब यहां पर तो जो प्रेजेंट था वो डायरेक्ट उसी में पास्ट हो गया है। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये भी पास्ट में रहता है और ये भी पास्ट में रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जब देखिए जब ये भी पास्ट में रहे और यहाँ भी पास्ट में रहे तो उस स्थिति में देखिए क्या करें, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पर आपको कि ही सेड टू मी, अब यहाँ पर देखिए क्या हो, ये पास्ट हो गया यानी वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पर लगा यानी पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो अब इसे कैसे चेंज कर, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए ये पास्ट में है और ये भी पास्ट में होगा, अगर ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, लिखा हुआ है ना मैंने कि पास्ट इंडिफिनिट यानी डिड का प्रयोग हो या वर्ब टू का प्रयोग हो तो ये बदल जाएगा अपने ही में, यानी पास्ट में ही बदलेगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर वर्ब टू रहेगा, डिड रहेगा तो यहाँ पर हैड प्लस V3 का प्रयोग हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहे यानी वाज वेयर का प्रयोग हुआ हो तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस V4 हो जाएगा। जैसे अब यहां पर देखिए एग्जांपल की तरफ मैं बताता हूं आपको, इसके इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर क्या, राम सेड टू मी ही एट ए मैंगो। सबसे पहले नरेशन बनाते समय हम लोग इस पार्ट को देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा राम सेड टू मी, अब इन्वर्टेड कोमा का मान लो जो बताएंगे तो हो जाएगा ये ही। अब यहाँ पर देखिए एट है यानी वर्ब टू है, अगर वर्ब टू रहेगा तो देखिए वर्ब टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3, तो हैड लगेगा यहाँ पर हैड, उसके बाद वर्ब थी यानी ईटन हो जाएगा ए मैंगो। बात समझ में आई कि अगर पास्ट इंडिफिनिट रहे कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट था तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट यानी हैड बीन में बदल जाएगा। ठीक है, अगर आ रहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस, मान लीजिए यही रहता, ये अगर रहता कि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस देखिए पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वेयर रहकर प्रयोग तो कहां से हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन प्लस बी तो कहा जाएगा ही हैड बीन क्रिकेट, इस तरह से हो जाएगा। ये जो है चेंज ऑफ टेप इसी प्रकार से बदलता रहता है, इसके अलावा कोई टेंस में बदलने का कोई नियम नरेशन में नहीं है। इतना ही आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसे आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, क्योंकि इसका बार बार यूज आपको आता रहेगा। देखिए चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस पूरे नरेशन में आपको किसी भी सेंटेंस को बनाना हो तो पूरे नरेशन में आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को क्या कीजिए, आप गौर से पोज कर एक एक लिखिए। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं मोटे तौर पर आपको कि जब भी अगर ये वाला पार्ट यानी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट है प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर में रहे, तो इस वाले हिस्से में कोई परिवर्तन इन्वर्टेड कोमा के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करता। रूल नंबर 1 कह दिया। रूल नंबर 2 कहता है कि मान लीजिए इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला हिस्सा पास्ट में यानी यहाँ पर सेड है या टोल्ड है या आस्क्ड कोई भी है, तो उस स्थिति में इसमें क्या परिवर्तन होता है वो बताते हैं। देखिए उसमें क्या परिवर्तन है, अगर ये वाला पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे तो पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, अगर ये पास्ट में है और ये भी पास्ट में यानी पास्ट इंडिफिनिट हो जाए तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात देखिए डू डज V5 रहे तो डिड V2 हो जाएगा, इज एम आर वाज रहे तो वाज वेयर में हो जाएगा, हैज हैव रहे तो हैड में बदल जाएगा, हैज बीन रहे तो हैड बीन हो जाएगा।
डिड प्लस वर्ब टू रहे तो हैड प्लस V3 हो जाएगा, और वाज वेयर रहे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वी4। इस प्रकार ये जो है चेंज ऑफ पर्सन जो है आपको मैंने पूरी तरीके से बता दिया है, आप इसे नोट कर समझ जाइए। और आने वाला वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हम लोग नरेशन बनाएंगे सिंपल सेंटेंस का, वो समझना। तो इसलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।